नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे गर्भाशय यानी कि बच्चेदानी में गांठ है या फिर रसौली है तो उसका कारण क्या होता है, यानी कि गर्भाशय में रसौली होने के कारण क्या है, गर्भाशय में रसौली के लक्षण क्या हैं, फाइब्रॉइड का इलाज क्या है, यानी कि गर्भाशय में अगर रसौली है, गांठ है, चाहे वो पानी वाली ही गांठ क्यों ना हो तो उसका इलाज क्या है, उपचार क्या है, गर्भाशय में रसौली की दवा क्या है, पूर्णतः इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कारणवश डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपके गर्भाशय यानी कि यूट्रस में रसौली की प्रॉब्लम है। रसौली का नाम सुनकर के आप घबरा जाते हैं, इसलिए रसौली से जुड़ी हुई सभी बातों को जानना बहुत जरूरी है। रसौली को जानने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि रसौली है क्या। रसौली एक ऐसी गांठ होती है जो यूट्रस यानी कि गर्भाशय में बनती है। ये कैंसर नहीं है। ये तकरीबन 16 से 50 साल की उम्र के बीच की जो महिलाएं होती हैं उनमें होती है। रसौली क्यों होती है, यानी कि इसके होने के कारण क्या है, कारणों को समझेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा इलाज को समझना। हमारे शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स पाए जाते हैं। जब भी हमारे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है तो अब हमारे शरीर में रसौली बनने का चांस बढ़ जाता है। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि रसौली जो है जेनेटिक कारणों के वजह से भी हो सकता है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि जन्म से ही ये तय है कि आपको रसौली होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये चांसेस तब भी ज़्यादा बनते हैं अगर आपके परिवार में आपकी माँ या आपकी बहन को पहले से ही रसौली की समस्या रही हो। इसके अलावा अगर आप गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करते हैं तब भी इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये दवा लेने के बाद बहुत सी माताओं बहनों को समस्या हो जाती है, रसौली बन जाती है गर्भाशय में। अगर हम प्रेग्नेंट होते हैं तो इस दौरान भी हमारे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसके कारण भी हमारे यूट्रस में पहले से ही कोई छोटी सी रसौली गांठ थी तो इस प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान रसौली जो होती है उसकी साइज बढ़ जाती है। इसके अलावा रसौली उन महिलाओं में भी पाया जाता है जिनका वजन ज्यादा होता है, यानी कि अगर आप मोटापा को बढ़ाएंगे तो समस्या होगी। मोटापा को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। हार्मोन्स का बैलेंस हमेशा शरीर में जिसके सही रहेगा और जिसका मोटापा कंट्रोल रहेगा उसको कम चांस रहेगा रसौली होने का। इन कारणों की वजह से भी रसौली के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। रसौली कौन से खान पान के कारण बन सकता है, यानी कि आप क्या खाएंगे तो ज्यादा होगा, ये समझ लीजिए। ताकि उन चीजों को खाना कम कर दीजिए और अपने बच्चों को भी कम खिलाना स्टार्ट कीजिए इन चीजों को। जो लोग चाय ज्यादा पीते हैं या फिर लाल मीट ज्यादा खाते हैं, किसी भी प्रकार का मांसाहार ज्यादा करते हैं या फिर अपनी डाइट में दूध ज्यादा लेते हैं, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को बहुत ज्यादा खाते हैं, तब भी आपको रसौली होने का चांस ज्यादा हो जाता है। मेडिकल रिसर्च के अनुसार रसौली उन महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है जिनके डाइट में ऐसे खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं जिनको खाने के बाद आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कि मीठा या चीनी से बनी हुई कोई भी चीज खाते हैं तो समस्या होगी। चावल भी बहुत ज्यादा जल्दी 1.5 या 2 घंटे के अंदर में हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है, इसलिए इसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहा जाता है और इससे रसौली होने का चांस जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रसौली के क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे। इसे पहचानना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि हमारा जीवन जीने की कला जो चैनल आप देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऐसी नई वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल जाए। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। तो रसौली के बारे में सबसे पहले आपको 2 बातें जरूरी बता देता हूँ। सबसे पहले ये बात होती है कि हमारे जीवन में जब जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में तब तब रसौली के चांसेस बढ़ जाएंगे और रसौली का साइज भी बढ़ने लग जाएगा पहले से है तो। इसलिए 15 से 50 साल की उम्र के बीच में महिलाओं को रसौली की समस्या होती है। एस्ट्रोजन के हार्मोन की जो समस्या होती है वो बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसी उम्र के बीच में ज्यादातर पाया जाता है। भारत में लगभग 50% से ज्यादा महिलाओं को कभी न कभी रसौली की समस्या होती ही है।
है, ये शोध से पता चला है। अगर आपको रसौली होती है तो धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता चला जाता है और ये साइज जो है छोटे से लेकर के और बहुत बड़ा यानी कि 1 से 1.5 kg तक का भी हो सकता है बड़ा होकर के। 50 साल के ऊपर जब उम्र होती है तो हमारे शरीर में जो एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है यानी कि मोनोपाज के बाद, और हमारा मंथली रुक जाता है जिसे मोनोपाज कहा जाता है। इसीलिए ऐसे महिलाओं में जिनका मासिक धर्म जो है यानी कि पीरियड जो है वो रुक चुका है, उनमें रसौली की समस्या सिंक कर जाती है यानी कि सिकुड़ जाती है अपने आप ही। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि रसौली हमें यूट्रस में होती है, गर्भाशय में पहले से होती है, पर हमें कोई लक्षण नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है कि रसौली की समस्या है भी। अगर हम लक्षण की बात करते हैं तो रसौली का जो सबसे मेन लक्षण होता है वो होता है पीरियड के टाइम पर ज़्यादा ब्लड आना। इसका मतलब पीरियड के दौरान आपको ब्लड ज़्यादा आएगा, ज़्यादा दिन तक हो सकता है और बड़े बड़े खून के थक्के आ सकते हैं, धब्बे आ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर आपके शरीर में से इतना ज़्यादा ब्लड निकलेगा तो आपका हीमोग्लोबिन कम होने लगेगा और हीमोग्लोबिन कम होने के कारण आपको कमजोरी और थकान हमेशा ही महसूस होने लगेगी। रसौली के कारण हमें संभोग के दौरान दर्द की समस्या हो सकती है। रसौली अगर हमारे गर्भाशय या यूट्रस में होती है तो हमें कमर में दर्द की प्रॉब्लम होने लगती है, हमें जांघों में दर्द महसूस होता है, हमारे पेड़ों में दर्द, पेड़ू यानी कि पेट यानी कि नाभि जो देखते हैं जस्ट उसके नीचे आपको दर्द महसूस होने लगेगा। इसके अलावा अगर हम पेशाब करते हैं तो पेशाब बार बार आने लगता है, या कब्ज की शिकायत होती है, हमें मोशन सही से क्लियर नहीं हो पाता है यानी कि पेट हमारा कभी साफ नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा भी होता है जो रसौली होती है वो हमारे यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में ऐसी जगह पर होती है या उसका साइज इतना बड़ा होता है कि यूट्रस का जो आकार होता है वो बिगड़ जाता है। इसलिए ऐसे यूट्रस में आपको ये दिक्कत हो सकती है कि गर्भ ठहरने में या बेबी को कंसीव करने में यानी कि माँ बनने में आपको दिक्कत आती है। अगर आपको बेबी रह भी जाता है, कंसीव भी हो जाता है और आपके गर्भाशय में पहले से बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है तो आपका अबॉर्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा फाइब्रॉइड जो होता है, ये जो गांठ होती है रसौली की, ये हार्मोन्स के अनबैलेंस होने की वजह से होती है। हमने पहले ही आपको बताया कि बॉडी में आपके एस्ट्रोजन बढ़ेगा यानी कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो आपके शरीर में गर्भाशय में रसौली बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे और बढ़ने लगेंगे। तो इसीलिए इसको कम रखना है आपको। ये हार्मोन का जो बिगड़ना होता है वो हमारे शरीर में भारीपन, सूजन वाली फीलिंग लेकर के आता है, हमेशा बरकरार रखता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर हमारे गर्भाशय या यूट्रस में रसौली की गांठ होगी तो हमें कुछ एक लक्षण दिखते हैं। अगर हमारा मासिक धर्म बहुत भारी है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हमने आपको बताया, या बहुत ज़्यादा दिन तक हो रहा है, हमें पेड़ों में और पैरों में, कमर में भारीपन और दर्द महसूस हो रहा है, या फिर ब्लड में थक्के आते हैं, तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इस स्थिति में टेस्ट कराना चाहिए, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड होगा और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से क्लियर हो जाएगा कि आपके यूट्रस में रसौली की समस्या है या फिर नहीं है। कई बार डॉक्टर MRI भी करते हैं, इसके लिए लेटोस्कोपी भी करते हैं। लेटोस्कोपी में डॉक्टर एक दूरबीन के माध्यम से जांच करते हैं। दूरबीन डालते हैं आपके बच्चेदानी के अंदर और देखते हैं कि अगर आपके अंदर रसौली है गर्भाशय में तो वो कितनी बड़ी है और गर्भाशय के कौन से हिस्से में है, अंदरूनी या बाहरी। अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं और हमें पता चलता है कि हमारे गर्भाशय में, हमारे यूट्रस में रसौली की समस्या है, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। अगर वो रसौली का साइज छोटा है और रसौली हमारे शरीर में वो लक्षण नहीं पैदा कर रही है तो हमें उसका इलाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई परेशानी नहीं दे रही है तो ये अपने आप भी कुछ दिन बाद खत्म हो जाती है, लेकिन अगर रसौली प्रॉब्लम कर रही है तब तो आपको तुरंत दिखा करके इलाज भी करना चाहिए। हम आपको इसका देसी इलाज भी बताएंगे वीडियो के अंत में, लेकिन अभी हम सभी समझ रहे हैं इसके लक्षणों को अच्छे से। क्या करना चाहिए ऐसे में? 8 महीने से साल भर के बीच में अल्ट्रासाउंड वो रिपीट कर लेना चाहिए, वापस करा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि रसौली का साइज बढ़ रहा है और अगर बढ़ रहा है तो वो कितना बढ़ रहा है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमारे गर्भाशय में रसौली है तो हमें वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि हम इलाज कराएं या ना कराएं। जी हाँ, इलाज कब कराना है आपको? जब
आपकी रसौली बढ़ती जा रही हो या आपको पंगा कर रही हो, परेशान कर रही हो, दिक्कत हो रही हो, दर्द की समस्या दे रही हो, तब आपको कराना चाहिए। ब्लीडिंग ज़्यादा करा रही हो तब कराना चाहिए, नहीं तो रसौली को छोड़ देंगे तो अपने आप भी वो ठीक हो जाती है खान पान से। कैसे ठीक होगी वो आगे बताएंगे आपको। रसौली हमारे शरीर में कितने लक्षण पैदा कर रही है ये समझना बहुत जरूरी है। उसका साइज जानना बहुत जरूरी है, यानी कि आकार जानना जरूरी है। रसौली गर्भाशय में कौन सी जगह पर है और उस महिला की उम्र क्या है जिनको रसौली की समस्या है, यानी कि गर्भाशय में गांठ की समस्या है। रसौली का इलाज क्या है, अब बात करते हैं इलाज के बारे में। सबसे पहले तो रसौली का इलाज जो है वो दवाओं से भी किया जाता है, सर्जरी से भी किया जाता है और आयुर्वेदिक तरीके से भी किया जाता है। अब हम सभी बात करते हैं कि गर्भाशय में रसौली है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो रसौली की समस्या होगी ही नहीं, एक सबसे पहले रामबाण इलाज आपको बताते हैं, फिर पथ्य बताएंगे कि क्या खाएंगे तो रसौली खत्म होगी और क्या खाएंगे तो बढ़ेगी। तो सबसे पहली बात कि आप कपालभाति प्राणायाम कीजिए। कपालभाति प्राणायाम के बारे में आपने सुना होगा। कपालभाति प्राणायाम में तेजी से सांस पीछे खींचा जाता है जिससे पेट आपका बिल्कुल चिपक जाता है और फिर तेजी से ही सांस को छोड़ दिया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप YouTube पर वीडियोस देख सकते हैं, बहुत से लोगों ने बताया हुआ है कि कैसे किया जाता है कपालभाति प्राणायाम। तो ये बिल्कुल बिना पैसे का इलाज है। शरीर में कहीं भी गांठ हो, किसी के भी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कहीं भी गांठ है तो उसको दूर करने के लिए ये रामबाण इलाज है। आप कपालभाति प्राणायाम कीजिए, रसौली की समस्या भी कंट्रोल होगी। हाँ, रसौली जब ज्यादा बढ़ गई हो तो आप धीरे धीरे थोड़ा स्टार्ट कर लीजिए, इसके बाद समय बढ़ाते जाइए। कपालभाति के नियम को समझ लीजिए, कितनी देर तक करना है आपको वहां पर पूर्णतः बताया जाएगा। लगभग 5 से 7 मिनट तक, 10 मिनट तक आप कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम रोज सुबह सुबह जरूर कीजिए। आप दिन में और समय भी कर सकते हैं, उसके नियम और निर्देशों को वहां से समझ लीजिए। नंबर 1 तो आपको ये करना है, कपालभाति प्राणायाम करना है। इसके बाद खाने में आपको क्या करना है, अशोक की पत्तियां जो होती हैं, अशोक एक पौधा है, इसकी पत्तियों को आपको लेना है और उसकी चाय बनानी है। सुबह सुबह 3 से 4 पत्तियां लेनी है और उसे 1 कप पानी में या 1 गिलास पानी में आपको उबालना है। थोड़ा तब तक उबालना है जब तक कि इसका अर्क यानी कि पत्तियों का रस जो है उस पानी में मिल न जाए। इसके बाद आपको पानी को छान करके चाय के रूप में सेवन करना है सुबह सुबह। हर रोज सुबह सुबह ये चाय पीजिए, आपको रसौली की समस्या नहीं होगी। अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है यानी कि ब्लड ज़्यादा निकल रहा है आपका, तो आपको क्या करना है, उस स्थिति में आपको शीशम की पत्तियां ले आनी है और शीशम की पत्तियों को 1 से 2 दिन रस ऐसे ही आपको ले लेना है, यानी कि पानी में उबाल करके भी ले सकते हैं या डायरेक्ट भी आप धो करके खा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। जो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की समस्या हो रही है तब आपको छोड़ देना है, इसके बाद आपको नहीं लेना है उसको, ये नहीं है कि कंटिन्यू करना है। इसके बाद खाने में मसालेदार चीजों का त्याग कर दीजिए। मसालेदार चीजें मत खाइए। अगर आपको रसौली की समस्या है तो कब्जियत मत बनने दीजिए। कब्ज को दूर करने के लिए क्या उपाय हैं वो हमने आपको इसी चैनल पर दूसरे एपिसोड में बताया हुआ है। वैसे तो रात को अगर आप दूध पी के सोएंगे तो भी आपको ये समस्या नहीं होगी, लेकिन रसौली है तो दूध की मात्रा आपको कम करना है, दूध नहीं लेना है। तो फिर आप कब्जियत को कैसे खत्म करेंगे, किशमिश से। किशमिश पानी सुबह सुबह पी लिया कीजिए या फिर शाम को भी किशमिश का पानी पीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा ग्रीन टी पीना आपके लिए काफी अच्छा रहता है। ग्रीन टी से भी आप रसौली को कंट्रोल कर सकेंगे। इसके अलावा अदरक का आप पानी में उबाल करके पी सकते हैं। अदरक, काली मिर्च डाल लीजिए और उसे उबाल करके पिया कीजिए, इससे भी आपको रसौली को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा हल्दी वाला पानी पी सकते हैं। सुबह सुबह गुनगुना पानी आपको पीना है, शहद डाल करके हल्दी वाला पानी पी लीजिए। सुबह सुबह पीजिएगा, ध्यान रखिएगा जब भी। वैसे तो शहद न डालिए तो ही अच्छा है, क्योंकि मीठा भी एक तरह से रसौली को बढ़ाता है। ये हमने आपको बताया कि मीठी चीजों का भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। तो मीठी चीजों को अवॉइड करना है, आपको बहुत तीखी चीजों को अवॉइड करना है, यानी कि उसका सेवन नहीं करना है। और सेवन क्या करना है, ग्रीन टी पी लिया कीजिए। इसके अलावा आपको क्या पीना है, अशोक की पत्तियों का रस पीना है या फिर अड़हुल का जो फूल होता है उसका भी सेवन आप कर सकते हैं। और सबसे मेन है अदरक का आप रस लीजिए, अदरक का सेवन कीजिए, इससे भी आपको रसौली को कम करने में मदद मिलेगी। हल्दी से मदद मिलेगी। इसके अलावा ऐसे ही फलों का भी आपको सेवन करना चाहिए। जी हाँ, कच्ची हरी सब्जियों और फलों का सेवन आपके लिए अच्छा रहेगा रसौली को कंट्रोल करने में। लेकिन अशोक की पत्ती सबसे महत्वपूर्ण इलाज है इसके लिए, और अदरक, ये ध्यान रखिए इसका सेवन करना है नियमित रूप से। आप लगातार बस आयुर्वेदिक औषधियों के साथ ये ध्यान रखना होगा कि थोड़े लंबे समय तक इस्तेमाल करना पड़ता है आपको, यानी कि लगभग 6 महीने तक आप इस्तेमाल करेंगे तब आपको फर्क दिखेगा। आप सोचेंगे कि तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाए तो नहीं मिलता है, आपको थोड़ा लंबे समय
समय तक इस्तेमाल करना होता है। हाँ, कम मात्रा में इस्तेमाल कीजिए, कभी भी ज़्यादा मात्रा में नहीं। ये मत सोचिए कि हम जल्दी से पी लें और जल्दी ठीक हो जाएं, तो फिर आपकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। आप चाहें तो थोड़ा सा गिलोय का भी इसमें किसी दिन आपने जूस ले लिया, किसी दिन अदरक का जूस ले लिया, किसी दिन आपने लहसुन ले लिया, तो इस प्रकार से आप रसौली को खत्म कर सकते हैं, खाने को भी सही करके। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछिए, हम आपके उन सवालों पर भी वीडियो जरूर बना देंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप रसौली को अच्छे से समझ चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।